अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ इस्माइल अवध की बुक एसआईसी सिस्टम चैप्टर नंबर 2 रिवेट्स जॉइंट्स। तो आज हम पहला सवाल करने जा रहे हैं रिवेट जॉइंट का। तो हमारा पहला सवाल है, मंदरजाल रिवेट जॉइंट की एफिशिएंसी मालूम करो। सिंगल रिवेट लीप जॉइंट जिसकी प्लेटों की मोटाई 6 मिलीमीटर है, रिवेट का कुतुब 2 सेंटीमीटर और रिवेट की पिच जो है 5 सेंटीमीटर है। प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेस 1200 किलोग्राम दी गई है। रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेस 900 किलोग्राम, रिवेट्स की क्रशिंग स्ट्रेस 1800 किलोग्राम। तो ये था सवाल। अच्छा, अब इस सवाल में से हम आ जाते हैं डाटा की तरफ। तो सवाल में से हम पहले डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डाटा एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जॉइंट्स की काफ़ी सारी किस्में होती हैं, जिसमें से चंद किस्में आप अपनी स्लाइड पे देख रहे हैं। इसमें बट जॉइंट होते हैं, कॉर्नर होते हैं, लैप जॉइंट होते हैं, एज जॉइंट और टी जॉइंट होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो लैप जॉइंट की बात कर रहे हैं। लैप जॉइंट बेसिकली क्या होता है, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसमें जो है वो रिवेट डाल दी जाती है। रिवेट की भी शक्ल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिवेट एक कील की तरह होती है जो कि दो प्लेटों के दरमियान में से गुजार कर जो है ना उसको फिर जो है ऊपर से कंप्रेस कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर अगर आप ज्वाइंट कर दें तो उसको लैप ज्वाइंट कहते हैं। और अगर दो प्लेटों को आमने सामने रख कर आप उनको ज्वाइंट उस आमने सामने रख कर ऊपर से कोई और प्लेट आप रख दें तो वो हो जाता है आपका बट ज्वाइंट। और इसी तरह फिर लैप ज्वाइंट की मज़ीद किस्में हैं। सिंगल रिवेट होगा, डबल रिवेट होगा, जैसा कि आप तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं। सिंगल रिवेट होगा तो एक रिवेट की एक लाइन होगी। अगर डबल डबल रिवेट होगा तो उसमें रिवेट की दो लाइनें होगी। इसी तरह आप रिवेट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ या प्रेशर। तो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डाटा में हम उसने थिकनेस दी हुई है प्लेट की 6 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। डाया ऑफ रिवेट उसने 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पिच ऑफ रिवेट उसने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों, पिच ऑफ रिवेट क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पिच ऑफ रिवेट होता है दो रिवेट्स के दरमियान, यानी दो रिवेट्स के दरमियान सेंटर का फासला, यानी कि एक रिवेट से दूसरी रिवेट के दरमियान कितना फासला है, तो वो फासला आपने दोनों के सेंटर से लेना है। यानी कि दो रिवेट के दरमियान उनके सेंटर से जो फासला बनता है उसको पिच कहते हैं। उसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेस उसने 1200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। शेयर स्ट्रेस जो है, शेयरिंग स्ट्रेस जो है उसने 900 ग्राम दी हुई है। क्रशिंग स्ट्रेस जो है उसने 1800 किलोग्राम दी हुई है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को खींचें बाहर की तरफ तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर वो चीज़ जो है वो फ्रैक्चर कर जाती है, उसके बाद वो चीज़ टूटना शुरू हो जाती है। तो उसकी मेटल की उस स्ट्रेंथ को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, या वो जो आप प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर, जो आप ज़ोर लगाएंगे उसको खींचेंगे तो वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह अगर आप किसी मेटल को कंप्रेस कर दें और उसको आप दबा दें तो उसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस भी कंप्रेसिव स्ट्रेस की ही एक टाइप है। क्रशिंग में क्या होता है, कंप्रेसिव में ये होता है कि एक चीज़ को आप दबा दें लेकिन वो डैमेज ना हो। लेकिन क्रशिंग स्ट्रेस ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को कंप्रेस किया है और इतना कंप्रेस किया है कि उसमें फ्रैक्चर आ गए हैं तो उसको कहेंगे ये क्रशिंग स्ट्रेस लगा है। यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस जैसे इसने 1800 केजी दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप रिवेट पे लगाएंगे तो रिवेट में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। और बाकी जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, शेयरिंग स्ट्रेस से मुराद आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैं मिसाल दूं कि ये जो दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के दरमियान जो है वो रिवेट्स लगी हुई हैं। अगर आप दोनों प्लेटों को खींचें, दोनों साइडों से, एक को आप लेफ़्ट साइड पे खींचें, एक को आप राइट साइड पे खींचें, तो क्या होगा कि जो रिवेट्स होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवेट्स पे जो स्ट्रेस पड़ेगा उसको हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। यानी कि जिस स्ट्रेस की वजह से वो टेढ़ी हो जाएंगे उसको कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है मिनिमम अलाउबल लोड ऑन द रिवेट और मैक्सिमम अलाउबल लोड ऑन द प्लेट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जॉइंट की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू सवाल का। तो चलें बढ़ते हैं मज़ीद सोल्यूशन की तरफ। तो सर, शक्ल में आप एक लैप जॉइंट देख सकते हैं जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उसमें जो है वो उसको रिवेट कर दिया गया है। तो इस ड्राइंग से भी आपको आई होप के जॉइंट की, लैप जॉइंट की क्लैरिटी आ गई होगी।
तो सोल्यूशन में हम देख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि सॉलिड प्लेट की जो है स्ट्रेंथ मालूम करनी है। बेरिंग लोड से मुराद यही होता है कि जो प्लेट की है वो आपने स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि प्लेट जो है वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। तो हमारे पास फार्मूला है पिच ऑफ रिवेट। रिवेट की पिच लेंगे, थिकनेस ऑफ प्लेट लेंगे और टेंसाइल स्ट्रेस देंगे। ये तीनों ही चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। रिवेट की जो है वो पिच भी दी हुई है, थिकनेस ऑफ प्लेट भी दी हुई है और टेंसाइल स्ट्रेस भी दिया हुआ है। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 kg। लोड हमारे पास क्या आ जाएगा 3600 kg। इसी तरह हम स्टेप 2 पे चले जाते हैं। स्टेप 2 पे हमने मालूम करना है कि रिवेट्स के जो दरमियान है, यानी कि आप ड्राइंग से देखें इसमें जो पिक्चर लगी हुई है, 2 रिवेट्स के दरमियान हमने शीट की ताकत या स्ट्रेंथ जो है मालूम करनी है। उसका फार्मूला हमारे सामने है। पिच में से डाया को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से और टेंसाइल स्ट्रेस से, यानी कि जो पिच रिवेट की जो पिच दी हुई है उसमें से रिवेट का डाया माइनस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ और टेंसाइल स्ट्रेस के साथ। ये सारा डाटा उसने हमें दिया हुआ है। डाटा में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2160 kg। इसी तरह हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में हमने मालूम करना है शेयरिंग लोड, यानी कि रिवेट्स का शेयरिंग लोड, यानी कि रिवेट कितना जो है वो शेयर लोड बर्दाश्त कर सकती हैं। दोस्तों बेसिकली जो शेयर लोड होता है ये जो है रिलेट करता है डीफॉर्मेशन के साथ, यानी कि जिस तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है या कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर आप वो लगाएंगे तो मटेरियल की लेंथ में इजाफा होगा या कमी होगी। लेकिन अगर आप शेयर लगाएंगे तो शेयर से किसी चीज़ की शक्ल में बिगाड़ आएगा, यानी कि आप किसी रिवेट पे शेयर लगाएंगे यानी दोनों प्लेटों को खींचेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी जो रिवेट्स हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि उस पर शेयर स्ट्रेस इतना लगेगा कि वो टेढ़ी हो जाएंगी। तो उसको हम कहते हैं शेयर लोड। तो हमने मालूम करना है कि रिवेट्स के ऊपर शेयर लोड जो है मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है। तो हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ रिवेट मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। तो हम क्या करेंगे, रिवेट क्योंकि सर्कुलर होती हैं, गोल होती हैं, कोई भी चीज़ गोल होगी तो उसका π/4 d² हमारे पास फार्मूला होता है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको शेयरिंग स्ट्रेस के साथ। शेयरिंग स्ट्रेस उसने हमें दिया हुआ है 900 और π/4 को हम डिवाइड कर लेंगे तो 0.7855। डाया हमारे पास 2 है, तो इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो शेयरिंग लोड आ जाएगा वो आ जाएगा 2828.57 kgs, 2828 kg। उसके अलावा हम स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 पे हमने सेफ क्रशिंग लोड ऑफ रिवेट मालूम करना है, यानी कि रिवेट का जो है वो क्रशिंग लोड मालूम करना है। उसका हमारे पास फार्मूला है डाया ऑफ रिवेट जो कि उसने हमें दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ प्लेट भी उसने हमें दी हुई है और क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट भी उसने हमें दिया हुआ है 1800। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों चीज़ों को तो हमारे पास सेफ क्रशिंग लोड ऑफ रिवेट आ जाएगा 2160 kg। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो मेन हमारा फार्मूला था किसी भी रिवेट जॉइंट की एफिशिएंसी निकालने का, उसमें हमने डालना है मिनिमम अलाउेबल लोड ऑन द रिवेट एंड मैक्सिमम अलाउेबल लोड ऑन द प्लेट। ये दोनों चीज़ें ही हमने निकाली हुई है। मैक्सिमम अलाउेबल लोड ऑन द प्लेट तो हमने पहले ही निकाल लिया था जो कि 3600 आया था, और मिनिमम अलाउेबल लोड ऑन द रिवेट हम ये देखेंगे कि जो तीनों हमने चीज़ें मालूम की हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, क्रशिंग और शेयरिंग, इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वो वैल्यू हम इस फार्मूले में डालेंगे। तो जो सबसे कम वैल्यू है वो 2160 है। ठीक है, 2160 को 3600 पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 60% एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि हमारे जॉइंट की एफिशिएंसी होगी, यानी कि हमारा जो जॉइंट है इतने % एफिशिएंट होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला सवाल चैप्टर 2। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।